ईमानदारी मुसलमान बनने का पहला कदम। हम जिम्मेदारी कैसे लेते हैं? कैसे? मुझे पता है कि मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। मैं ये कैसे करूं? मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं आपको 100 तरीके नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस एक तरीका बताऊंगा। जब आप एक काम कर लें तो मेरे पास वापस आएं, हम कुछ खाना खाएंगे और मैं आपको दूसरा काम बताऊंगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ किस चीज की फिक्र करें? पहले काम की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त नबी बने? किस उम्र में? 40 साल की उम्र में उन्होंने दावत शुरू की। हाँ, उन्होंने दावत शुरू कर दी। अब क्या वो इससे पहले मक्का में रहते थे? जी हां। इससे पहले लोग उनको जानते थे? वो उन्हें क्या पुकारते थे? वो उन्हें कुछ अच्छे नाम देते थे? वो अच्छे नाम कौन से थे? अल सादिक और अल अमीन। क्या 40 साल की उम्र से पहले वो उनसे इस्लाम की बात करते थे? वो उनके साथ कारोबार करते थे, वो उनके साथ रहते थे, वो उनके पड़ोसी थे, वो उनके दोस्त थे, वो उनके साथ खाते थे। जी हां, वो उनसे रोजाना बात करते थे, वो उनकी मदद करते थे, वो उनमें सदका व खैरात करते थे, उनके साथ वो ये सब करते थे। 40 साल तक वो बस ये जानते थे अल सादिक और अल अमीन, और वो जानते थे कि उनके पूरे शहर में एक शख्स है जो जिम्मेदार है। वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अभी उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे। अब ये आपका पहला काम है, एक उम्मत के तौर पर आपका पहला काम है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार अल सादिक और अल अमीन पूरी दुनिया को पेश करें, ताकि अगर वो किसी मुसलमान के बारे में सोचें तो उसे ईमानदार समझें। जब वो मुसलमान के बारे में सोचें तो वो ऐसा हो जिस पर वो यकीन कर सकें। आजकल हालात इतने खराब हैं कि हम एक दूसरे पर भी यकीन नहीं करते। हम झूठ बोलते हैं और हम धोखा देते हैं। हम कारोबार में झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। हम खानदानों में झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। हम विरासत में झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। हम अपनी मुलाजमत में झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। हम टैक्स देते वक्त झूठ बोलते और धोखा देते हैं। हम झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। जो भी मौका हमें मिलता है हम झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। वो शख्स जो दुकान में कपड़े बेचता है, आप जानते हैं, खवातीन कपड़े खरीदने जाती हैं, बाजी ये बड़ा महंगा है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, मुझे ये आपको देना है, मैं आपको 100 में बेच सकता हूं क्योंकि मैंने ये 99 में लिया है, मैं सिर्फ 1 रुपए कमाऊंगा। उस शख्स ने इसे 10 में खरीदा होगा, लेकिन उसे पूरी कहानी बनानी पड़ेगी ताकि वो उससे 99 में खरीद ले। ओके, आप इसे 99 पे ले लें, कोई बात नहीं, और उसने पूरी कहानी बनाई। हम झूठ बोले बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हम पूरी दुनिया के लिए सादिक और अमीन कैसे बन सकते हैं? हम तो एक दूसरे को सादिक और अमीन नहीं मानते। आप जानते हैं, अगर आप किसी मुसलमान मुल्क में जाते हैं, कहीं भी, यहां नहीं, मुस्लिम दुनिया में कहीं भी, और आप टैक्सी लेते हैं, अगर आप कहें कि मैं अमरीकी हूं तो 3 गुना ज्यादा किराया होगा। क्या यह ईमानदारी है? क्या यह अमानत है? आप किसी मैकेनिक के पास जाएं, मुसलमान मैकेनिक, माशाअल्लाह मुसलमान मैकेनिक, मुझे गाड़ी का ऑयल बदलवाना है। वो गाड़ी में बैठता है और ट्रांसमिशन निकाल लेता है। आपको नई ट्रांसमिशन की जरूरत है? मैं नहीं जानता, वो गाड़ियों के बारे में जानता है। हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों के साथ बेईमान हैं, और फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बातें करते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बातें करते हैं। एक सेकंड के लिए रुक जाइए। पहले 40 साल, पहला कदम क्या था? इस वक्त कोई भी उन्हें ईमानदार नहीं समझता। इस वक्त कोई भी हमें भरोसे के काबिल नहीं समझता। यह हमारी तरजीह होनी चाहिए। तब दावत असल में समझ आएगी लोगों को, क्योंकि आपके मुंह खोलने से पहले ही वो आपसे मोहब्बत करते होंगे। वो आपसे मोहब्बत करते हैं। ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं बाकियों के मुकाबले में इस पर यकीन करूंगा। एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए। आपके साथ काम करने वाले बहुत से हिंदू हैं, आपके बहुत से साथी ईसाई हैं, इसी मुल्क में बहुत से साथी बुद्धिस्ट हैं, और हत्ता के बेदीन भी हैं। इस्लाम के बारे में वो बस एक चीज जानते हैं, वो कुरान को नहीं जानते, वो कुरान को नहीं मानते। इस्लाम जो वो जानते हैं वो आप हैं। आप उनके लिए इस्लाम हैं, आप उनके लिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हैं। तो जब आप अपने साथी को कहते हैं कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, मैं सीधा 5 मिनट जानता हूं। 5 मिनट का मतलब है आज किसी भी वक्त। और सबसे मजे की बात कि आप अभी घर से निकले भी नहीं,
اور وہ آپ کو کال کریں، اوہو میں تو راستے میں ہوں۔ آپ راستے میں نہیں ہیں، آپ نے ابھی اپنے دانت تک صاف نہیں کیے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ابھی 3 گھنٹے دور ہیں۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم آ رہے ہو؟ ہاں بس 10 منٹ میں۔ 3 گھنٹوں کو آپ نے بدل دیا۔ آپ ہیلی کاپٹر میں نہیں ہیں، آپ گاڑی میں ہیں۔ ایماندار بنیے ان چھوٹی چیزوں میں۔ اگر ان چھوٹی چیزوں میں ہم ایماندار نہیں ہو سکتے تو یقیناً بڑے معاملات میں بھی ہم ایماندار نہیں ہو سکتے۔